हाय लिब्रा, तुला राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं गाइस। मई मंथ के लिए देखेंगे मई का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। आपकी लव लाइफ, करियर, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, अदर रिश्ते आपके कैसे रहेंगे, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं और डिवाइन की तरफ से इस मंथ के लिए क्या गाइडेंस है, हम वो भी देखेंगे। तो यस, इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूं, मैं आपको कहना चाहती हूँ अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट होना चाहते हैं तो थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। और जिन भी डिवाइन शक्ति में बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, उनसे कनेक्ट हुई, उनसे प्रार्थना कीजिए हाथ जोड़ करके कि वो आपको इस वीडियो के माध्यम से गाइड करें, मैसेजेस दें। और आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है। ठीक है, यस, ओके। आपकी इंट्यूशन ही आपको बताएगी यहाँ पर जो मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो आपको कहाँ पर देने हैं, तो उन मैसेजेस को वहाँ पर लेने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ट्रस्ट कीजिए अपनी इंट्यूशन पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ बताएं जितने भी आपके बच्चे लिब्रा तुला राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, मई मंथ कैसा रहेगा लिब्रास के लिए। मई 2024 आपके बच्चों के लिए कैसा रहेगा, लिब्रा तुला राशि वालों के लिए। वर्क थ्रू योर फियर। तो ये महीना आपसे जो है काम मांग रहा है। काम क्या, कौन सा काम, कि आप किन चीज़ों से डर रहे हो। क्या आप किन्हीं चीज़ों को रिलीज़ करने से डर रहे हो, क्या आप कोई एक्शन लेने से डर रहे हो, कोई डिसीज़न लेने से डर रहे हो। ठीक है, ये बेसिकली आपका जो कार्ड आया है ये वही बता रहा है कि आप किस चीज़ से डर रहे हो, उस पर काम कीजिए। कहाँ आपको झिझक है, ठीक है लिब्रास, अपने फियर्स पर काम कीजिए, डरो मत। जो स्टेप लेना है लो, जो एक्शन लेना है लो, जिस तरफ आगे बढ़ना है बढ़ो, यहाँ पर रुकना नहीं है। ठीक है, कोई रिस्क लेना है लो। ओके, यहाँ पर डिवाइन आपके साथ हैं, वो कह रहे हैं कि आगे बढ़ो, इस समय रुको मत। किसी भी चीज़ को, खास कर जिन चीज़ों से आप पास्ट में रुकते आए हो वो डिसीज़न लेने में, ठीक है, अगर इस तरह के डिसीजंस को लेने में अगर आपने पास्ट में भी जिसे कहते हैं कि रोका है, अपने आप को आगे बढ़ने से रोका है, कुछ करने से अगर आपने रोका है, तो ये मंथ रुकने का नहीं है। फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस फुल मून इन एरीज। तो अपने अंदर की जो फायर एनर्जीज है उसके साथ कनेक्ट हो, अपने अंदर उस करेज को लेकर के आओ, अपने अंदर उस साहस को लेकर के आओ। अब बेसिकली ये वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर पिक हो रही है कि यस, मुझे करके दिखाना है, मुझे कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, मैं कर लूँगा या मैं कर लूँगी। ठीक है, ये वो वाली एनर्जीज में आपको टैप इन करना है। एक रिबेल की एनर्जीज में आपको टैप इन करना है, एक एम्परर की एनर्जीज में आपको टैप इन करना है कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब खुद लेनी है। अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हो, अगर आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों को अचीव करना चाहते हो बेसिकली जो आपकी डेस्टिनी में लिखी हुई हैं, तो उसके लिए आपको एक कदम आगे खुद बढ़ाना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। जो डिसीजंस आपने पहले नहीं लिए, जो एक्शंस बेसिकली आपने पहले नहीं लिए हैं, वो आपको अब लेने हैं। ओके, चलिए देखते हैं। ये बेसिकली कुछ ऐसा करने की बात हो रही है जिस चीज़ से लिब्राज आप डर रहे हो। ये देखिए आपके किस एरिया में जा रहा है मैसेज। ठीक है, आप खुद इंट्यूटिवली इस मैसेज को रिसीव करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, क्योंकि ये वही चीज़ है, जो चीज़ आपको डरा रही है आपको वही काम करने के लिए बोला जा रहा है, जिस चीज़ का भय है आपके अंदर। ओके, थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। प्लीज़ बताएं जितने भी आपके बच्चे लिब्रा तुला राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, मई मंथ में उनकी एनर्जीज क्या रहेंगी, लिब्रा तुला राशि वालों की एनर्जीज क्या रहेंगी। यहाँ पर है लवर्स। माइंडसेट कैसा रहेगा लिब्रा तुला राशि वालों का। 3 of Wands, oh my God
लिटरली ये वो एनर्जीज है कि भाई ये जो एनर्जी आई है ना कुछ कर दिखाने वाली, कि हाँ फेस योर फियर, अब डरना नहीं है। मतलब जो कुछ ये आपकी क्रिएटिव साइड हो सकती है, ये आपका कुछ ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के सामने जाने से डरते हैं। बेसिकली ये ना वो एनर्जी है आपकी लिब्रास की, ये महीने ना हर वो काम आप करने वाले हो जिन चीज़ से आपको डरना है, डरते हो, ठीक है। मतलब वो डर को अब भगाना है, कहते हैं ना डर के आगे जीत है, तो बस ये वही रास्ता है। और उसी एनर्जीज में आप जो है ये मंथ में रह भी रहे हो, ठीक है। लवर्स की एनर्जी से देखिए कन्फ्यूजन्स थोड़ी सी रहेंगी कि करूं या नहीं करूं, लेकिन अंततः जिसे कहते हैं ना कि माइंडसेट आपका कैसा है ना कि हाँ मुझे तो अब आगे बढ़ना, मुझे एक्शन लेना है, जो होगा देखा जाएगा वाली एनर्जीज है। मुझे ग्रो करना है, मुझे एक्सपैंड करना है, मुझे अब रुकना नहीं है, मुझे अपने मैजिक को, मुझे अपने टैलेंट को लोगों को दिखाना है। बेसिकली ये वो वाली एनर्जीज हैं। तो आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। विद द लवर्स कार्ड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये मंथ जो है लिब्राज आपको आपके आसपास सपोर्ट भी मौजूद है, ठीक है। आपके आसपास अभी ये कोई भी हो सकता है, ठीक है। ये आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, या फिर आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हो। तो सपोर्ट सिस्टम आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग है ये मंथ में, आपको सपोर्ट भी मिल रहा है और आप एक्सपैंड भी कर रहे हो, ठीक है। पीछे से सपोर्ट अभी ये क्या है, एक बात और बता देती हूँ आपको। ये भी हो सकता है कि आप कुछ ऐसे कम्युनिटी से जुड़े हुए हो, या फिर ऐसे आपके बेसिकली आसपास लोग हैं जो आपको पूरी तरीके से इस चीज़ में सपोर्ट कर रहे हैं। ये वो एनर्जीज भी है, ठीक है। तो आप पूरी तरीके से रेडी हो अपनी सॉल फैमिली को अट्रैक्ट करने के लिए। सॉल फैमिली क्या होती है, सिर्फ लवर्स की एनर्जीज नहीं होती है, प्यार की वाली एनर्जीज ही नहीं होती है, आई मीन रिश्ते की एनर्जीज ही नहीं होती है। बेसिकली सॉल फैमिली आपके दोस्त हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करना ये मंथ में जो आपको आगे बढ़ने में, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में, आपके करियर पाथ पर, या फिर जहां आपको सपोर्ट चाहिए, ठीक है, वहां आपको वो सपोर्ट करेंगे, वहां आपको आगे बढ़ने में बेसिकली मदद करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही प्यारी एनर्जीज है वाह। ये मंथ ना आपके लिए एक बात और बोलना चाहती हूँ लिब्रास, आपके लिए प्यार बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अभी वो किस सेंस में है, ठीक है, चाहे वो आपकी बातचीत हो, बोलने का ढंग हो, बोलने का तरीका हो आपका, ठीक है। कहने का मतलब ये फॉर्म आपके लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है। जिसे कहते हैं ना कि प्यार वर्ड आपके लिए, प्रेम से बोलना, ठीक है, या फिर प्रेम बेसिकली आपकी ताकत बन रही है। ये सबके लिए अलग अलग तरीके से रेजोनेट करेगी माय डियर एनर्जीज, ठीक है। आई थिंक कार्ड्स ठीक से विजिबल नहीं है। ओके गाइस, आप थोड़े से ठीक से नज़र आ रहे हैं कार्ड्स, ओके। और देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है आपके रिश्तों में, आपके लव लाइफ और अदर रिश्तों में क्या आ रहा है लिब्रास। प्लीज़ माँ बाबा प्लीज़ बताएं लिब्रास तुला राशि वालों के रिश्ते में क्या आ रहा है, लव लाइफ में और अदर रिश्ते कैसे रहेंगे। हैंग्ड मैन, करियर कैसा रहेगा। मून, ओके। हेल्थ कैसी रहेगी। लिब्रा तुला राशि वालों की हेल्थ कैसी रहेगी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओ ये डेथ कार्ड अपने आप फ्लिप हुआ है, इसको हम एडिशनल अलग से गाइडेंस में लेंगे हम। स्पिरिचुअलिटी, मुझे आपके स्पिरिचुअल साइड में ना ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रही है। या 8 ऑफ कप्स, मूवमेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन है आपके लिए आपकी स्पिरिचुअलिटी में। चैलेंज क्या हो सकता है ये मंथ में, चैलेंज क्या हो सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, ओके, हाँ एग्जैक्टली ये तभी आपके लिए ना ये लव का मैसेज जो आया है, प्यार का जो मैसेज आया है,
आपके हार्ट चक्रा का बेसिकली वो इसीलिए आया क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल जो है आपका चैलेंज में है। ओवरऑल क्या गाइडेंस है? 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स। लिब्रास, ये जो मंथ रहेगा मई मंथ जो आपके लिए आ रहा है, द हैंग्ड मैन की एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। मुझे किसी तरह की चुप्पी यहाँ पर नज़र आ रही है, जैसे कि आप चीज़ों को रिश्तों को बेसिकली इस मंथ में ना समझने की कोशिश करोगे। ये एक ब्रेक की एनर्जीज है। किसी रिश्ते को अगर आपके किसी रिश्ते में बेसिकली अगर कोई अनबन हुई थी, या फिर आपको ऐसा लगा कि ऐसा लग रहा है कि जितना मुझे मिलना चाहिए उतना मुझे नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, मतलब एक डिससेटिस्फेक्शन की भावना मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है रिश्तों को लेकर के, ठीक है, कि आपके जैसे इमोशंस को समझ नहीं पा रहा कोई, या फिर मतलब जो आप बेसिकली चाहते हो वो चीज़ नहीं मिल रही है, ठीक है, आपको रिश्ते से, ठीक है। यहाँ पे मैं अभी उस चीज़ को पिन पॉइंट नहीं कर सकती कि एग्जैक्टली वो चीज़ क्या हो सकती है, क्योंकि ये जर्नल है तो सबके लिए अलग अलग चीज़ होगी। आप अपने अकॉर्डिंग से देखिए कि कोई बेसिकली आपको फुलफिलमेंट नहीं मिल रही है किसी रिश्ते में, या फिर आप सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हो, आपको लग रहा है कि मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, मतलब ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, या फिर ये रिश्ता मुझे सर्व नहीं करता है, मतलब जिसे कहते हैं ना कि बेस में ना बहुत कन्फ्यूजन्स है, आप चीज़ों को कुछ समझने की कोशिश कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इस महीने आप कोई एक्शंस ले रहे हो बड़े बड़े, ठीक है, लेकिन आप पॉज मूवमेंट पर हो, आप समझने की कोशिश कर रहे हो, आप कंटेम्पलेट करने की कोशिश कर रहे हो कि ये जो सिचुएशन है इसमें मुझे बेसिकली एक्शन क्या लेने की ज़रूरत है, मुझे क्या करना है, क्या मुझे यहाँ से मूव ऑन करना है या फिर मुझे इस पर काम करना है। बेसिकली ये कंटेम्पलेशन आपकी चल रही है। हैंग्ड मैन एक पॉज की एनर्जीज है, हैंग्ड मैन कंटेम्पलेट करने की एनर्जीज है। हैंग्ड मैन जो है मेडिटेट एक जो स्टेट होता है ना वो है कि आप डिटैच हो रिश्तों से मई मंथ में, ठीक है, आप बस अपने अंदर आपकी बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। ये असर जो है आपका इस वजह से भी हो सकता है। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी लिब्रास, जो स्पिरिचुअली वर्क कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में हैं, तो जैसे कि मैंने बोला यहाँ पर स्पिरिचुअली आप एक अवेकनिंग से गुजरने वाले हैं ये मंथ में, ठीक है, तो हो सकता है कि ये उसका असर आ रहा है, क्योंकि आप अभी इमोशनली मेंटली खुद ही रेडी नहीं है इन चीज़ों के लिए। आप खुद ही अंदर से बहुत चीज़ों से गुजर रहे हो, स्पिरिचुअली बहुत चीज़ों को हायर पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश कर रहे हो, बहुत डीप आप जा रहे हो। तो अभी आप ना किसी रिश्ते में क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है, क्या एक्शन लेना है, क्या किसी को समझना है, अभी आप उस स्थिति में हो नहीं, राइट। तो अभी आप, मैं कहूँगी कि मई मंथ में लिब्रास जिनकी मैं एनर्जीज यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ, आप थोड़ा सा डिटैच हो रहे हो रिश्तों से, ठीक है, और आप सिर्फ अपने आप में जा रहे हो, अपने भीतर आप जा रहे हो, अपने अंदर आप जा रहे हो, अपने आप से आप जुड़ रहे हो। ये जैसे कि ये मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि आपने जैसे खुद को ना, ये मंथ जो है आप खुद को अपने आप को बांध रहे हो कि मुझे ना तो अभी कोई एक्शंस लेने हैं, ना कोई डिसीजंस बनाने हैं। हालांकि चाबी है आपके पास, आप वो ले सकते हो, बट अभी आप डीप कंटेम्पलेशन में हो, आप अभी उस स्थिति में नहीं हो ये मंथ में कि आप कोई बड़े बड़े एक्शंस या डिसीजन रिश्ते को लेकर के आप ले सको, क्योंकि यहाँ पर इंटरनली आपकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत केओस चल रहा है, जैसे कि सब कुछ छोड़ने वाली एनर्जीज आपके अंदर चल रही है कि मैं बेसिकली ये फीलिंग वो है लिब्रास रिश्तों को लेकर के कि मैं सब कुछ छोड़ करके कहीं चला जाऊँ, ठीक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और कहीं अकेले रहना, ये अकेले रहने वाली एनर्जीज है। आप ये मंथ में ना अकेले रहना चाहते हो, ठीक है, बेसिकली ये वही एनर्जीज है कि आपको इस महीने अकेले रहना है, आपको किसी के साथ नहीं रहना है, चाहे वो आपके अपने ही क्यों नहीं हो, आपको किसी के साथ नहीं रहना है। ये वो एनर्जीज में आपकी यहाँ पे
मई मंथ में रिश्तों को लेकर के पिक कर पा रही हूँ, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं आपके करियर की। तो भाई मून कार्ड है यहाँ पर, इल्यूजन्स हैं यहाँ पर, कन्फ्यूजन्स हैं आपके लिए, आपके करियर के रिगार्डिंग, ठीक है। और यहाँ पर एक बात मैं बताऊंगी आपको, आपकी जो साइकिक पावर्स है, आपकी जो इंट्यूशन पावर्स है, डेफिनेटली वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है। बट वो काम कब करेगी, जब आप अच्छे से साधना कर पाओगे, जब आप अच्छे से फोकस्ड हो पाओगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे, जो कि फोकस की बात करता है, ठीक है। अगर आप फोकस्ड नहीं हो तो फिर ये जो कार्ड है ये इल्यूजन्स में बदल जाएगा, कि आपको नहीं पता चल रहा कि आपको करियर में एग्जैक्टली करना क्या है। कन्फ्यूजन्स इतनी है, इल्यूजन्स जैसे भ्रांतियाँ होती है ना, कि मैं ये करूं या ये करूं, मेरे लिए ये पाथ है या वो पाथ है, डायरेक्शन नहीं मिल रहा है बेसिकली आपको, आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपको अंदर से समझ में नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है, मुझे करना क्या है, मुझे किस तरफ आगे बढ़ना है। वो कन्फ्यूजन्स, वो इल्यूजन्स आप लोगों को ये मंथ में आती हुई दिख रही है। और आपको बोला जा रहा है इससे बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो ये है कि मेडिटेशन कीजिए, ध्यान लगाइए, और आपकी इंट्यूशन जो जिस रास्ते पर आपको भेज रही है उस रास्ते पर चलिए। भले ही वो रास्ता कुछ यूनिक ही क्यों नहीं हो, भले ही वो रास्ता कुछ कोई अननोन रास्ता ही क्यों नहीं हो आपके लिए, अपने अंदर बेसिकली उस करेज को आपको ये मंथ में लेकर के आना है कि आपको उस पाथ पर चलना है, वो आपको एक डिसीजन लेना है, वो आपको एक एक्शन लेना है। भले ही वो आपके लिए बिल्कुल कुछ यूनिक हो, कुछ अलग हो, बिल्कुल अननोन पाथ, आपको नहीं पता उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है उस पाथ पर चलने के लिए अपनी इंट्यूशन को गाइड करने दीजिए, ठीक है। अपनी इंट्यूशन को आपको बताने दीजिए, लेकिन उसके लिए आपको अपनी इंट्यूशन से जुड़ना होगा, अपने अंदर के मैजिक से आपको जुड़ना होगा, आपको अपने आप को पहचानना होगा कि आप कौन हो। यहाँ पर बेसिकली आपको मैं अगर एक बात बोलूँ लिब्रास, जो ये कार्ड मुझे बता रहा है कि ये मंथ जितना हो सके ना चुप्पी साधिए, ठीक है। ये मंथ में आपको बहुत ज़्यादा बोलना नहीं है, बहुत ज़्यादा बोलने से आपकी एनर्जीज वेस्ट होंगी। आपको बस चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, आपको सिर्फ चीज़ों को समझने की कोशिश करना है, सेंस करने की कोशिश करनी है, हायर पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करनी है। तभी आप अपनी इनर विजडम, इनर नॉलेज से कनेक्ट हो पाओगे, तभी आप अपने सही पाथ को बेसिकली देख पाओगे, समझ पाओगे और उस राह पर चल पाओगे, ठीक है। तो ये मंथ मैं कहूँगी ऑब्जर्व कीजिए। और एक बात और बता दूँ, ये मंथ पता है क्या कहता है आपको, आपके करियर के बेसिस पर आपको लोगों की नहीं सुननी है। आपके आसपास लोग आपको क्या गाइड कर रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं, आई मीन मैसेज इन द सेंस कि आपको क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारे लिए ये सही है, तुम यही करो, तुम्हें ये काम करने की ज़रूरत है। नहीं, आपका दिल क्या कहता है, आपकी इंट्यूशन क्या कहती है, ये आपके लिए बहुत मायने रखता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। कुछ लोगों के केस में ना आपकी मदर हो सकती हैं, सिर्फ मदर बोलूँगी मैं, अगर वो इस रिलीम में हैं, आपके पास हैं, अगर आप इतने ब्लेस्ड हो तो, ठीक है। तो आपकी मदर आपको गाइड कर सकती हैं, सही, ठीक है। अपनी मदर की गाइडेंस को फॉलो करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। पर एक बात और बोल दूँ, आपको अंततः जिसे कहते हैं ना कि लास्ट फैसला क्या है, वो आपका खुद का है। आपकी इंट्यूशन, आपका दिल आपको क्या गवाही दे रहा है, आपको क्या बोल रहा है करने के लिए, आपकी इंट्यूशन क्या बोल रही है, उस पाथ पर आपको चलना है। यहाँ पर दिमाग नहीं चलाना आपको बहुत ज़्यादा, माइंड से, इन द सेंस मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कोई बेवकूफ़ी वाली हरकत कर लेनी है, नहीं। यस, दिमाग चलाइए, लेकिन इतना मत चलाइए कि आपकी इंट्यूशन आपके दिल पर वो भारी पड़ जाए, आप बहुत ज़्यादा एनालाइज करने लग जाएं, ये नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपको बोला जा रहा है। आप में से बहुत लोग लिब्रास ये मंथ में ऑकल्ट की तरफ बहुत अट्रैक्ट होंगे। खास करके मुझे कुछ लोगों के लिए, लिब्रास के लिए ऐसा लग रहा है कि आप लोग डार्क साइड पे भी अट्रैक्ट हो सकते हो। डार्क इन द सेंस मैं रॉन्ग वे में नहीं बोल रही हूँ, जैसे कुछ डीटीज़ होते हैं ना, डार्क एनर्जीज भी होते हैं
लेकिन वो अच्छे के लिए, अभी वो आप पे डिपेंड करता है कि आप लाइट डार्क के साथ काम कर रहे हो तो भी आप क्या गलत के लिए काम कर रहे हो, अच्छे के लिए कर रहे हो, ये सब कुछ अप टू यू होता है, ठीक है। ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से काम कर रहे हो, ठीक है। तो आप कुछ ऐसी चीज़ों के साथ कुछ ऐसी डीटीज़ के साथ काम कर सकते हो, ठीक है। रून्स के साथ, सिजिल के साथ, ठीक है, विकिंग रून्स जो होते हैं उनके साथ आप काम कर सकते हो, और वो आपको बेसिकली पाथ दिखाने में, आपके अंदर करेज को लाने में बहुत मदद कर सकता है। अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है और आपको सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है कि ये क्या होता है, रून्स, सिजिल, सिंबल्स, ये क्या है, तो गूगल कीजिए, सर्च कीजिए, क्योंकि सर्चिंग का कार्ड है आपके लिए, ठीक है। सर्च कीजिए, नॉलेज गेन कीजिए, देन आप उस पर काम कर सकते हो, वो आपकी मदद कर सकते हैं ये मंथ में, ओके। डार्क साइड पे बोला जा रहा है, होप आप समझ रहे हैं। जो लोग इस ऑकल्ट में हैं, इंटरेस्टेड होंगे, उनको ये चीज़ समझ में आई होगी, ओके। जैसे कि गॉडेस डायना होते हैं, लिलिथ होते हैं, ठीक है ना। मतलब इनके साथ आप काम कर सकते हो, ठीक है। इनके सिजिल्स के साथ, सिंबल्स के साथ काम कर सकते हो। तो ये बेसिकली आपके लिए आ रहा है, ये आपको रास्ता दिखाने में, आपके अंदर कॉन्फिडेंस को डेवलप करने में, आपके बेसिकली फियर को फेस करने में मदद करते हैं। ये डार्क एनर्जीज जो होती हैं ना, मतलब इन अ पॉजिटिव सेंस, होप आप समझ पा रहे हो, ये आपके फियर को फेस करने में आपके अंदर इतनी पावर लेकर के आती हैं कि आप अपने फियर को फेस कर पाओ, ठीक है। और आपका मेन बेस तो यही है, राइट। और अगर हेल्थ की बात की जाए, लिब्रास हेल्थ पर फोकस करना स्टार्ट कर दो। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, इग्नोर मत करो, ठीक है। लापरवाह मत हो अपनी हेल्थ को लेकर के, अपनी हेल्थ को लेकर के थोड़ा सीरियस हो जाओ, फोकस हो जाओ। जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है आप देखिए, कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है, कहाँ आपको कुछ चीज़ों को लेकर के कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है, कहाँ आपको कुछ ब्लॉक करने की ज़रूरत है, इन द सेंस कि क्या चीज़ है जो आप एक्सट्रीम लेवल पर क्या कर रहे हो, क्या चीज़ है जो आपकी हेल्थ को और ज़्यादा लो कर रही है, ठीक है, जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, उन चीज़ों पर रोक लगाने की ज़रूरत है। कहने का मतलब अब ये वक्त नहीं है कि आप अपने हेल्थ को इग्नोर करें, क्योंकि ये कार्ड यहाँ पर साफ साफ बता रहा है कि चीज़ें उठनी शुरू हो जाएंगी नहीं तो। पेज का कार्ड है ये, तो आपकी हायर सेल्फ यहाँ पर आपको यही बोल रही है कि भाई अपनी हेल्थ को लेकर के थोड़ा फोकस्ड हो जाओ, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे डाइट करने की ज़रूरत है, हाँ मुझे एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, योगा करने की ज़रूरत है, ठीक है, हेल्दी कुछ वक्त मुझे हेल्दी फूड को फॉलो करने की ज़रूरत है, मुझे ऑयली फूड नहीं खाना है, मुझे पैकेज वाला फूड नहीं खाना है, तो ये उस चीज़ को फॉलो कीजिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी में लिब्रास आपके 8 ऑफ कप्स है। मैं जैसे कि बोल रही हूँ कि अवेकनिंग का कार्ड है, आप डिटैच हो रहे हो, ठीक है। अभी ये लोग हो सकते हैं, चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। इमोशनली डिटैचमेंट का कार्ड है कि इमोशनली आप डिटैच हो रहे हो, ठीक है। और बस आपका ना यही मन है ये मंथ में कि मैं बस ध्यान लगाऊं, या फिर मैं कहीं अकेले में चला जाऊं, मैं कहीं अकेले अपने साथ टाइम स्पेंड करूं, जिसे कहते हैं ना कि गहरी चीज़ों के बारे में सोचना, गहरा सोचना, ठीक है। मैं यहाँ पर करने क्या आया हूँ, उस खोज में लग जाना, ठीक है। मैं कौन हूँ, ऐसे क्वेश्चंस अपने साथ करना, कुछ ऐसा यहाँ पर होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपके साथ, ठीक है। इसके साथ ही साथ ना मैं यहाँ पर डेथ कार्ड मेरी नज़र जा रही है इस डेथ कार्ड की तरफ, जो कि दिखा रहा है कि लिब्रास बस कोई एक पतली सी तार है बीच में जो आपके पाथ की तरफ आपको रोकेगी नहीं। अब मतलब जिसे कहते हैं ना कि अगर आपने इसे ब्रेक कर दिया, ठीक है, अभी ये कोई पास्ट का अटैचमेंट हो सकता है, ठीक है, या फिर ये बेसिकली आप ही का है कि शायद आपको ये फियर, ये जो भय है किसी चीज़ का, डर है आपका, उसको फेस करने की ज़रूरत है कि बस अब ये काम कर देना है। तो बस वो करते ही आपका जो है यहाँ पर मैं एक नया पाथ आपके लिए खुलते हुए देख रही हूँ, ठीक है। न्यू पाथ आपके लिए ओपन होते हुए देख रही हूँ, न्यू डोर आपके लिए ओपन होते हुए देख रही हूँ। तो उसके लिए आपको बोला जा रहा है कि इस चीज़ को का अंत आपको करना होगा, अपने डर को आपको फेस करना होगा। किसी चीज़ को आप बहुत लंबे समय से रोक रहे हो लिब्रास, कुछ तो है, आप
कनेक्ट हुई इस कार्ड के साथ। क्या चीज़ है जिस चीज़ को आप ख़त्म नहीं कर रहे हो, रिलीज़ नहीं कर रहे हो, या फिर उसका अंत आप आने नहीं दे रहे हो लिब्रास, ये आपको देखने की ज़रूरत है। अब ये मंथ बोल रहा है कि अब उसका अंत आ चुका है, अब आपको वो अपने अंदर एक करेज को लेकर के आना है कि उस चीज़ को आपको ख़त्म कर देना है। इल्यूजन से उठ रहे हो आप ऊपर ये मंथ में, मैं साफ आपको बोलूँगी। जैसे कहते हैं ना कि जो कन्फ्यूजन्स थी आपको उस एग्जैक्टली सिचुएशन या पर्सन या किसी जो भी कोई थॉट हो सकता है किसी चीज़ को लेकर के, आप उससे ऊपर उठ रहे हो, ठीक है। और ये मंथ बस अब एक्शन लेने का है, अब आगे बढ़ने का है, कि वो अब करेज है कि बस हो गया, ठीक है। ये वो एनर्जीज है। होप मैं आपको ठीक से समझा पा रही हूँ, क्योंकि राइट नाउ की एनर्जीज में ना मेरा तो थ्रोट चक्रा भी जैसे अटक रहा है। मैं कहना जो आपको चाहती हूँ मैं ठीक से बोल भी नहीं पा रही हूँ, तो मे भी किसी को खुल करके कम्युनिकेट भी करने की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट हो सकता है कि भाई अब बोल देना है, ओके, खुल करके आपको बोलना है, अब उस चीज़ का अंत करना है, अपनी ओरिजिनलिटी में टैप इन करना है, बेसिकली अब ट्रू सेल्फ में टैप इन करना है आपको। आपको यहाँ पर ये एफर्मेशंस भी देने की ज़रूरत है ये मंथ में कि आई एम कनेक्टेड टू माई ट्रू सेल्फ, आई एम कनेक्टेड टू माई हायर सेल्फ, आई एम कनेक्टेड टू माई ट्रू सेल्फ, ओके। ये एफर्मेशंस दीजिए, ओके, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और आई एम सॉरी, अभी कितने लोग यहाँ पर इस चीज़ से कनेक्ट होंगे, मुझे कोई डार्क एंटिटी या फिर डार्क गॉड या गॉडेस मुझे आपको गाइड करते हुए दिख रहे हैं, वो आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, वो आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, वो चाहते हैं आपको ना, हो सकता है कि उनके नाम या फिर उनके जो सिंबल्स बेसिकली होते हैं वो आपको कहीं नज़र आएँ, ठीक है, कि वो बार बार क्यों नज़र आएँ कि आप उनसे कनेक्ट हो। ब्लैक कैट भी स्पेसिफिकली आपको नज़र आ सकती है, अभी वो फिज़िकली आपको नज़र आ सकती है या फिर किसी आपको मूवी में, ठीक है, वीडियो में या फिर किसी फोटोग्राफ में आपको ब्लैक कैट नज़र आ सकती है। इट मीन्स कोई डार्क गॉड या गॉडेस हैं जो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। अगेन बोलूँगी, जिनको समझ है वही करिएगा, क्योंकि अगर आप डरते हैं इतना तो फिर तो नहीं, ठीक है ना, क्योंकि हर डार्क चीज़ बुरी नहीं होती है ठीक है, ये आपको यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ। जो इंटरेस्टेड है, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप में से बहुत हैं लिब्रास जो इन चीज़ों में इंटरेस्टेड होंगे, तो ये सब टैप इन कर सकते हो वहाँ पर, ओके। तो येस, यहाँ पर आपके लिए ये तो स्पिरिचुअली तो मैंने आपको बता ही दिया है कि क्या चल रहा है, अवेकनिंग है भाई आपकी ये मंथ में तो, और बहुत डीप उसमें जाने वाले हो आप, मतलब नॉलेज निकालने वाले हो आप, पीछे पड़ जाओगे लिब्रास ये मंथ में, ठीक है। ये क्यों है, ये क्या है, किस लिए है, मैं क्यों हूँ यहाँ पे, मैं कौन हूँ, ऐसी ऊर्जा में आप टैप इन कर रहे हो, ठीक है। चैलेंज की अगर बात करें तो माय डियर, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। अगेन ये आपकी ना खुद की हायर सेल्फ है, ओके, ये आपकी ओरिजिनलिटी है, ये वो एनर्जीज है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कोई भी परिस्थिति आ जाए, ये जो पर्सन है ना, ये जो लेडी है, ये अपनी ओरिजिनलिटी से बदलती नहीं है, ठीक है। एक होता है ना कि हम प्यार की भाषा, जब सब अच्छा चल रहा है तब हम एक दूसरे से बहुत प्यार से बोल रहे हैं, हम बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, ठीक है। खासकर जैसे जो कंसल्टेंट होते हैं, ठीक है, टैरो कार्ड रीडर्स होते हैं, रेकी हीलर्स होते हैं, ठीक है, हॉलिस्टिक हीलर्स होते हैं, कहने का मतलब। लेकिन ये पर्सन पता है, अगर आप किसी ऐसे नेगेटिव सिचुएशन में हो, या फिर मैं कहूँगी कि आपका कोई दुश्मन ही आपके सामने क्यों नहीं आ गया, ठीक है, लेकिन ये वो पर्सन है कि अपनी ओरिजिनलिटी को कभी लॉस नहीं करेगा, मतलब ओरिजिनलिटी को खोएगा नहीं। वो जैसे सबके साथ प्यार से सबके साथ है, वो नेगेटिव इंसान के साथ भी वैसा ही है, ये उस इंसान को भी बदल देगा। बट आपके लिए ये जो कार्ड है ना, ये चैलेंज है। इट मीन्स कि अगर परिस्थिति बदल रही है तो यहाँ पर आपको नहीं बदल जाना है। आप जो खुद ओरिजिनल हो ना लिब्रास, आपको नहीं बदलना है, आपको वैसे ही बने रहना है, चाहे कैसा भी सिचुएशन क्यों नहीं हो। और ये आपके लिए बेसिकली चैलेंज है। और ये किस वे में चैलेंज, मैं आपको ये भी बता देती हूँ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है।
पेंटिकल्स की महारानी, पेंटिकल्स माने मटेरियल लाइफ, आपके फाइनेंसेस, आप पैसा जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली ये मनी मैग्नेट है, ये कमाने नहीं जा रही, मनी अपने आप इसकी तरफ आ रही है, राइट। ये मनी को मतलब मनी मैग्नेट है, ये मनी को अट्रैक्ट करती है। तो आपको हाई वाइब्रेशंस में रहना है। अब आप कहोगे इतना कुछ चल रहा है, हाई वाइब्रेशंस में कैसे रहेंगे? उसका सिर्फ एक ही तरीका है, क्योंकि यहाँ पर इतना कुछ जो चल रहा है, आप ना ये स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप इवॉल्व हो रहे हो स्पिरिचुअली, ठीक है। तो ये कुछ नेगेटिव नहीं है, और इन सब चीज़ों के बिना आप स्पिरिचुअली इवॉल्व नहीं हो सकते। आपकी आत्मा ग्रो नहीं कर सकती, आपकी आत्मा जो है आगे बढ़ नहीं सकती है इन चीज़ों के बिना, ठीक है। तो इस वक्त में अपने आप से जुड़िए, ये महीना आपको बोल रहा है अपने आप से जुड़िए, और जहाँ जहाँ से आपको ज्ञान मिले ना, जहाँ जहाँ से बुक्स रीड कीजिए, खोजिए, गूगल कीजिए, ज्ञान अर्जित कीजिए, नॉलेज गेन कीजिए। और ध्यान लगाने को क्यों बोला? आपका माइंड फोकस होगा, और आपके भीतर भी जो ज्ञान एकत्रित है, इतने इनकारनेशन में जो आपने इकट्ठा कर रखा है, पास्ट लाइफ्स में जो आपने इकट्ठा किया था ज्ञान, आपकी नॉलेज, ठीक है, आपकी विजडम, उससे आपको कनेक्ट होना है, और वही आपको आंसर भी करेगी। और बुक्स रीड करना, ठीक है, सर्च करना इन चीज़ों के बारे में, वो आपको बहुत गाइड करेगा। तो बेसिकली अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखना है, ठीक है। आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, क्योंकि ये चैलेंज का कार्ड है। अगर आप अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखते हो, ठीक है, आप जो है अपनी हायर सेल्फ से कनेक्टेड रहते हो, अपनी ट्रू सेल्फ से कनेक्टेड रहते हो, तो माइंड यहाँ पर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो पाथ दिखेगा वो बिल्कुल सही होगा, आप सही पाथ पर ही आगे बढ़ोगे, आपको गाइडेंस भी मिलेगी, और आप इवॉल्व भी होगे स्पिरिचुअली, आपकी सोल इवॉल्व होगी, समझ रहे हो आप। और यहाँ पर देखिए ओवरऑल आपके लिए गाइडेंस क्या है? 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये आपके लिए गाइडेंस है कि भाई मैं जो आपको बोल रही हूँ कि ये डरने वाली बात नहीं है लिब्रास, ठीक है। देखिए डरेंगे कौन? जिनको स्पिरिचुअल नॉलेज ही नहीं है, उनके लिए ये सब भयानक होगा कि अच्छा मुझे अपने डर को फेस करना है, मुझे अपने फियर को फेस। लेकिन जो ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी में है, जो समझते हैं, उनके लिए ये खुशी की बात है, राइट। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है इस ऊर्जा को ना बर्डन लेकर के मत चलो कि ओ ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये क्यों हो रहा है मेरी लाइफ में। ये बेसिकली आपकी ग्रोथ के लिए है, ये आपको डुबोने के लिए नहीं है। आप डूबे हुए हो ना, उसमें से बाहर निकालने के लिए है, ठीक है। ये मैं आप में से कुछ लोगों की लिब्रास आपकी सेकंड जिसे कहते हैं ना स्पिरिचुअल जर्नी आपकी आगे की स्टार्ट हो रही है। आप एक अब कवर कर चुके हो, आपका सेकंड स्टार्ट है, समझ रहे हो। ये वो एनर्जीज है कि एक साइकिल को कंप्लीट कर लिया आपने स्पिरिचुअली, ठीक है, एक जर्नी को आपने खत्म कर लिया, अब उसके आगे की जर्नी है ये बेसिकली। तो आपको बोला जा रहा है भाई इंजॉय करो, अपनों के साथ इंजॉय करो, ऐसे डिटैच, ठीक है। अपने से कनेक्ट होना है आपको, जो आपको अपने अंदर से आंसर्स चाहिए वो तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके आसपास जो लोग हैं आप उनसे बिल्कुल पूरी तरीके से डिटैच हो जाओ। जब आपको खुशी का मौका मिले तो खुश भी होना है। ऐसा नहीं करना है कि आपके घर में खुशी आ रही है, किसी की बर्थडे पार्टी है, किसी की एंगेजमेंट है, मैरिज है, या कोई भी ओकेजन है बेसिकली, या फिर खुशी मनाने का मौका मिल रहा है, तो आप कहेंगे नहीं मैं तो इसी ऊर्जा में ठीक हूँ, तो वो भी गलत है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है जब आपको मौका मिले, ठीक है, सोशलाइज होने का, अपनों के साथ जुड़ने का जब मौका मिले, तो प्लीज़ उस पल को इंजॉय भी कीजिए। बेसिकली ये भी एनर्जी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप 24/7 इस एनर्जीज में नहीं टैप इन कर सकते। अगर आप करोगे तो आप फिर जिसे कहते हैं ना कि जो मैं कह रही हूँ कि हाई वाइब्रेशंस में कैसे रहोगे, फिर आप समझ रहे हो। उसके लिए आपको लाइटर साइड को भी तो जुड़ना पड़ेगा ना। तो उसके लिए ये आपकी विजडम की साइड है, नॉलेज की साइड है, ये आपकी जो है लाइफ में इंजॉय करने की साइड है, जिससे आप अपनी इस साइड से थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले पाओगे। कहते हैं ना कोई भी चीज़ एक्सट्रीम लेवल पर करना गलत होता है। तो मैं ये कहूँगी कि यस, ज़्यादा से ज़्यादा आपको यही काम करना है ये मंथ में, ठीक है।
लेकिन बीच बीच में आपको अगर मौका मिलता है तो अपनों के साथ जुड़िए, इंजॉय कीजिए, ये आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। ये आपकी एनर्जीज को बैलेंस करने में आपकी मदद करेगा। ठीक है, आज ज़्यादा लोगों से रीडिंग रेजोनेट नहीं होगी क्योंकि ये स्पिरिचुअल रीडिंग हो गई है बहुत ज़्यादा तो मेरे पास तो जिसके लिए मैसेज आएंगे मैंने वही दिए हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। प्लीज़ बताएं और क्या मैसेज है लिब्रास के लिए। ओके, मुझे लगा था एक कार्ड आना चाहता है। ओके, एक और कार्ड आ गया यहाँ पर, 3 कार्ड आ गए। ओके, ये भी कार्ड आना चाहता है। बॉटम ऑफ द डेक है लव बिगिंस लव बिगिंस। ये वक्त ना हीलिंग का है, ये वक्त अपने आप को हील करने का है, ये वक्त है एक नया स्टार्ट लेने का। डिवाइन आपका साथ दे रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, तो उस साथ को लीजिए और आगे बढ़िए। देखिए मटेरियल हार्वेस्ट, मैंने आपको बोला ना कि इंजॉय करो। ठीक है, जब भी आपको ऐसे पल मिले तो उसको इंजॉय करना है। ठीक है, ग्रेटफुल रहना है। मटेरियल हार्वेस्ट का कार्ड है, जो भी आपके पास थोड़ा बहुत छोटी छोटी खुशियाँ आए उसके लिए, जो भी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं आपके पास, अच्छी चीज़ें हैं, आपके अपने हैं, उसके लिए डिवाइन के प्रति ऑलवेज ग्रेटफुल रहिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। तब ये भी आपकी वाइब्रेशंस को हाई करने में ये मंथ में मदद करेगा। ठीक है, और आपको जो है अपनी लाइफ में सही चीज़ों को अट्रैक्ट करने में मदद करेगा, आपकी ग्रोथ में बेसिकली मदद करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। मैं आपको और क्या बोल रही हूँ लिब्रास, कि आप जो है आगे बढ़ रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो। ठीक है, आपकी लाइफ में ये जो अवेकनिंग टाइम पीरियड है ना, ये अच्छे के लिए ही आता है, लेकिन ये प्रोसेस भी बहुत अच्छा है, ये कोई बुरा प्रोसेस नहीं है अगर आप उसे समझ पाओ तो। ये आप बेसिकली जिस चीज़ के लिए आप डिस्टाइंड हो ना, उस तरफ आपको लेकर के जा रहा है। समझ रहे हो, तो डीपली इसे समझो, आपकी विशेस फुलफिल होने वाली हैं, ये आपको समझना है। आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। ये कार्ड एग्जैक्टली ये बताता है कि अगर आप गिर रहे हो, जो मैंने आपको अभी बोला है, तभी ना बहुत सारे व्यूवर्स ये बोलते हैं कि मैम आप बातों को रिपीट करते हो। कार्ड्स भी सेम ही आते हैं कि आप अगर ये आपको ऐसा लग रहा है कि आप गिर रहे हो, लेकिन आप गिर नहीं रहे हो। देखो यहाँ पर ये इंसान नीचे जा रहा है, वो ऊपर भाग रहे हैं। इसको लग रहा है कि मैं तो नीचे गिर रहा हूँ, लेकिन नीचे लाइट है, नीचे लाइट है। ये आपकी नॉलेज है, ये आपकी विजडम है, उससे कनेक्ट हो। यहाँ ये जो आपको नीचे लाया जा रहा है ना, इस वक्त में कंफ्यूज किया जा रहा है, ये जो कन्फ्यूजन्स में हो आपको आपकी लाइट से जोड़ा जा रहा है, आपके ज्ञान से जोड़ा जा रहा है, ताकि आप बेसिकली ये पता है क्या है लिब्रास, ये वो है जब हम एक बहुत लंबी छलांग मारते हैं ना, तो उससे पहले जैसे घोड़ा होता है, बहुत लंबी छलांग मारने से उससे थोड़ा सा पीछे आता है, फिर बहुत लंबी छलांग लगती है ना, तो ये वो एनर्जीज है। ओके, तो इस चीज़ से घबराओ मत। ओ माय गॉड, मत घबराओ। मैंने बोला ना, ट्रियम्फ की एनर्जी है, विजय की, विक्ट्री की एनर्जीज है। ये कार्ड लिटरली ये बोलता है कि आपके लिए ऐसा लग सकता है कि ये युद्ध का टाइम है मेरे लिए, चाहे वो इंटरनली हो, आपके अंदर चल रहा हो युद्ध, चाहे आपके बाहर चल रहा हो, सर्कमस्टांसेस ऐसे हो, सिचुएशंस ऐसी हो, लेकिन आपको विजय ज़रूर मिलेगी अगर आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहे, अगर आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे, इवॉल्व करते रहे, ठीक है, अपने ज्ञान के साथ कनेक्टेड होते रहे, तो आपकी विजय यहाँ पर पक्की है। 100 नहीं कहूँगी, 1000%। ओके ओके, चलिए यहाँ पर देखते हैं आपको इस महीने और क्या करने की ज़रूरत है लिब्रास। आपको इस महीने क्या करने की ज़रूरत है। थैंक यू माँ बाबा। लिब्रास को क्या करने की ज़रूरत है। ओके, ये है स्ट्रेंथ एंड रीसाइलेंस। देखो, अपने आप से जुड़ो, अपने अंदर की पावर से, अपने अंदर की स्ट्रेंथ से जुड़ो। आपको इन्वोक करने की ज़रूरत है अपनी पावर को, कि मैं अपनी पावर को बुलाती हूँ। जहाँ जहाँ मेरी पावर अटक गई है ना किसी के पास, किसी भी रिलीम में, किसी भी जगह पर, किसी पर्सन के पास, ठीक है, मैं उसे अपने पास वापस बुलाती हूँ और अपने अंदर की नेगेटिविटी को रिलीज करती हूँ। इन्वोक कीजिए अपनी पावर को। ये मंथ में आपको बोला जा रहा है अपनी स्ट्रेंथ को, अपने करेज को बुलाना है आपको। ओके, लास्ट कार्ड मुझे नहीं पता मैंने आज ये आपके लिए क्यों निकाला था लिब्रास।
एटलांटिस कार्ड है ये, देखते हैं इसमें से आपके लिए क्या मैसेज निकल रहा है। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। मंथ के लिए लिब्रास के लिए क्या मैसेज है, प्लीज गाइड कीजिए। कंटेंटमेंट, ओ माय गॉड, कंटेंटमेंट का कार्ड है ये। दिस कार्ड सजेस्ट दैट इट इज टाइम टू एक्सपीरियंस अ वेल डिजर्व्ड फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, एक्सेप्ट योर सेल्फ एज यू आर एंड एक्नॉलेज ऑल योर गुड क्वालिटीज एंड गिफ्ट्स। Oh my God, then breathe in quiet contentment. This will enhance your feelings of well-being and attract more harmonious situation to you. तो भाई आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ये आपकी लाइफ में ना कंटेंटमेंट को, सेटिस्फैक्शन को फील करने का समय आ गया है। आपको अपने भीतर की ऊर्जा से आपको जुड़ना है, आपको आपके अंदर जुड़ना है। आप जो हो जैसे हो उसे वैसे एक्सेप्ट करो। सबसे पहली बात तो एक्नॉलेज करो, अब किस चीज़ को, अपने जो आपके पास गिफ्ट्स हैं उन्हें एक्नॉलेज करो, उन्हें जानो, ठीक है। आपके अंदर जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं उन्हें एक्नॉलेज करो आप, ओके। और मतलब जिसे कहते हैं ना कि ये जो आप साइलेंस में रहोगे ना, अपने आप से जो कनेक्ट होगे, ये आपकी सिचुएशन को और बेहतर करने में आपकी लाइफ में मदद करेगी। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। देखिए किसी के लिए उनका गिफ्ट हो सकता है म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट, म्यूज़िक स्पेसिफिकली, ठीक है, या फिर आप राइटर्स भी हो सकते हो। थ्रोट चक्र आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो कनेक्ट हुइए अपने गिफ्ट्स के साथ, ठीक है, एक्नॉलेज कीजिए, ठीक है, ग्रेटफुल रहिए। बेसिकली आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है ग्रेटफुल रहने की ज़रूरत है आपको। माय गॉड अपने माइंड को कंट्रोल करो लिब्रास, ज़्यादा माइंड नहीं चलाना, ओके। तो येस माय डियर लिब्रास, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेज मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है माय डियर तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।